हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए फिर मैं एक नोटिस लेके आप सभी के समक्ष आ गया हूँ। ये एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिस निकाला गया है, उनके लिए एक सूचना निकाली गई है रेलवे की ओर से। तो इसको हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके द्वारा, और इसमें अगर हम डेट की चर्चा करें तो डेट देख लीजिए 3/2/2025 और रेल भर्ती बोर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, और ये सूचना आपकी दी गई है। अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल वगैरह दी गई है, क्या सूचना है। देखिए रेलवे में प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप को आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में 8/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। तो जो कुछ उनके जो अप्रेंटिस वाले हैं उनसे, उनके लिए ये क्वेश्चन और आंसर सीरीज टाइप का है, उनके द्वारा कुछ बताया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा सूचना दी गई। देखिए इसमें लिखा हुआ रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिसशिप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। पहला नंबर पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो इसमें एनी ट्रेड की बात की गई है। देखिए आईटीआई में बहुत प्रकार की ट्रेडें होती है। अगर हम ट्रेड की चर्चा करें तो देखिए फिटर होता है, वेल्डर होता है, डीजल मैकेनिक होता है, ड्राफ्टमैन सिविल होता है, कोपा होता है, और आपका ब्लैक स्मिथ वगैरह, इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेडें होती हैं। तो उन सभी को मौका दिया गया है कि बहुत से बच्चे क्या थे, कन्फ्यूज़न में चल रहे थे कि ग्रुप डी में हमारा ये ट्रेड से हमने आईटीआई की है या एक्ट अप्रेंटिसशिप की है तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो उसका रेलवे ने जवाब दे दिया, आप किसी भी ट्रेड से हो, आप एलिजिबल हैं ग्रुप डी की भर्ती में भरने के इच्छुक हैं तो आप भर सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिसशिप मार्कशीट वगैरह आप लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर पॉइंट अगर हम देखें, उसकी चर्चा करें तो दूसरा नंबर पॉइंट है CCA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनके पास NCBT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC है, केवल वो ही पात्र होंगे। लिखी हुई है NCBT के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्थान संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCA पात्र नहीं होंगे। अब देखिए ये दूसरा नंबर पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि बहुत से लोग जो है अप्रेंटिसशिप, जो आपका अप्रेंटिसशिप होता है बहुत जगह से कर लेते हैं। अब बहुत सी जगह कौन कौन सी होती है। देखिए पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो बहुत से लोग रेलवे से कर लेते हैं। दूसरा कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री OFK, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवाड़ी, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं भारत में, आप लोग को पता होगा। तो वहाँ से एक अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, केमिकल वगैरह से कर लेते हैं। और तीसरा एक अगर हम चर्चा करें तो आर्मी बेस से भी होता है 506, जो हम बोले 506 से भी अप्रेंटिसशिप करते हैं। बहुत से बच्चे जो है, जो एस्पिरेंट है, वो इन 3-4 जगह जो इम्पोर्टेंट वहाँ से एक्ट अप्रेंटिसशिप वगैरह कर लेते हैं। कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने रेलवे से किया है, जिन्हों के पास रेलवे के मतलब अप्रेंटिसशिप है, रेलवे वाले हैं, तो वो एलिजिबल होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि हम एक्ट अप्रेंटिसशिप अदर फैक्ट्री वगैरह से किए हैं या 506 से किए हैं तो रेलवे में हम एक्ट अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट लगा दें, तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो थोड़ा देखिए, आपको वहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ जो अप्रेंटिस रेलवे से करते हैं उनके लिए है। तो देखिए दोस्तों, हम तीसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं। ये तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया और जिनके द्वारा NCBT द्वारा प्रदान किया गया जो आपके पास मार्कशीट वगैरह है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है NAC जिसे कहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन माध्यम से सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है या पैरा हम बोल सकते हैं, तो उसमें ये बोला गया कि आप कोई भी डिटेल भरेंगे ऑनलाइन तो थोड़ा सा देख समझ के भरिएगा, क्योंकि बहुत पिछली बार बहुत से एस्पिरेंट थे, उनकी गलती हो गई थी, कभी पिता के नाम में, माता के नाम में और अपनी डिटेल्स वगैरह भरने में तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती, तो आप लोग सावधानी पूर्वक भरिएगा। अब देखिए जो ये वाला पॉइंट है, उसके बाद वाला पॉइंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने योग्य पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22/2/2025 से पहले NCBT परीक्षा दी है। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि बहुत से ऐसे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं जो अप्रेंटिस कर रहे थे और 22/2/2025 के पहले, जो मतलब ये फॉर्म जब एंड होगा उसके पहले अगर आपने NCBT परीक्षा दे दी है, मतलब आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपके प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर चले गए हैं, जो आपके जो SSC वगैरह जो जिस सेक्शन में कार्यरत हैं आप वो भेज देते हैं, तो इसमें यही बोला गया कि आपने एग्ज़ाम दे दिया लेकिन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर उनका देखिए अभी तक उनकी मार्कशीट वगैरह नहीं आई है तो उसी के लिए बोला है कि अभी अगर आप पास हैं या फेल हैं, आपका जो मार्कशीट वगैरह नहीं आई, घोषणा नहीं हुई है कि आप पास है कि फेल हैं, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी होगी। तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका ये होना चाहिए कि 22/2/2025 के पहले आपके पूरे अप्रेंटिस के जो भी एग्ज़ाम थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसका आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम में उसमें डेट वगैरह
आपने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया होगा तो उसकी डेट आपको भर देना और आपका फॉर्म वैलिड हो जाएगा। ये देखिए, ये आज का नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है, सूचना अप्रेंटिस वालों के लिए निकाली गई थी, एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो इसी प्रकार की और भी सूचनाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए और नॉलेज की बातें हम इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू कराते रहेंगे, मिलते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।